ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। इसे मैं ओके कर देता हूँ। देखिए मेरे पास यहाँ क्वेरी के सिंबल के साथ डिलीट का सिंबल भी अवेलेबल हो गया है। जैसे ही इसे मैं डबल क्लिक करता हूँ ऑयल रिकॉर्ड डिलीशन को, यहाँ मेरे पास मैसेज आ जाता है कि आप जो डिलीट क्वेरी चलाना चाहते हैं उसके साथ आपका डेटा भी मॉडिफाई हो जाएगा। मैं यस कर देता हूँ इस एक्शन को, और मेरे पास मैसेज अवेलेबल है कि जो क्वेरी मैं चला रहा हूँ उसका प्रभाव 2 लाइनों पे पड़ रहा है, यानी कि 2 रोज मेरे डिलीट होने वाले हैं। मैं यस कर देता हूँ। इसके साथ जैसे ही दोबारा सेल टेबल खोलता हूँ, देखिए मेरे पास हरियाणा वाले जो रिकॉर्ड था जिसमें ऑयल और एक पंजाब वाला जो ऑयल वाला रिकॉर्ड था, दोनों डिलीट हो गए हैं। इस तरह से डिलीट क्वेरी का प्रयोग कर सकते हैं आप इकट्ठे रिकॉर्ड्स डिलीट करने के लिए। ये ध्यान रखिएगा, एक बार अगर ये क्वेरी आप लगा देते हैं तो उसके बाद रोज को वापस पाना असंभव हो जाता है। तो इसका प्रयोग जो है वो ध्यान से किया जाना चाहिए। हमारे पास जो क्वेरी में रिजल्ट मिलते हैं, हम उन रिजल्ट्स को अलग से किसी टेबल में स्टोर करके रख सकते हैं जिनका बाद में यूज किया जा सकता है। इसके लिए हम मेक टेबल क्वेरी का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे, क्वेरी डिजाइन पे क्लिक करें आप। आपके सामने सभी टेबल्स अवेलेबल हो जाएंगे शो टेबल में। मैं यहाँ से स्टूडेंट टेबल ले लेता हूँ और ऐड कर देता हूँ। क्लोज कर देता हूँ शो टेबल बॉक्स को। मैं चाहता हूँ कि जिन बच्चों की फीस 500 रुपए से ऊपर है उन बच्चों का जो टेबल है अलग से बना दिया जाए, ताकि मुझे जानकारी रहे उनकी। इसके लिए मुझे क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए? एक आईडी चाहिए, मुझे स्टूडेंट का नाम चाहिए, स्टूडेंट की फीस चाहिए। 3 चीजें मैं यहां से ले लेता हूं। इसके साथ ही यहां पे मेक टेबल पे क्लिक कर देता हूं ऊपर। जैसे ही मेक टेबल पे क्लिक करता हूं, मेरे पास एक बॉक्स अवेलेबल हो जाता है जिसमें मेरे से उस टेबल का नाम पूछा जा रहा है जिसमें मैं अपने रिकॉर्ड रखना चाहता हूं। मैं हायर फीस के रूप में यहां पे एक टेबल बना देता हूं। यहां मेरे पास से टेबल का नाम पूछा गया है, वो मैंने दे दिया है इसे। इसके साथ आप करंट या दूसरे डेटाबेस में भी इसको बना सकते हैं। मैं अभी इसे करंट डेटाबेस में ही बनाना चाहूंगा। जैसे ही मैं इसे ओके करता हूं, ये बॉक्स यहां से हट जाता है। अब मैं उन स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड इस टेबल में डालना चाहता हूं जिनकी जो फीस है वो 500 रुपए से ऊपर है। तो क्राइटेरिया रो में आकर आप फीस वाले कॉलम के नीचे आप यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल लगा के 500 से ऊपर कर दें, यानी कि 500 से ऊपर वाली सभी फीस वाले बच्चों का रिकॉर्ड मुझे मिल जाए। मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ। क्वेरी का नाम पूछा जा रहा है, यस कर देता हूँ। मैं यहाँ नाम रख देता हूँ हायर फीस क्वेरी। इसे ओके कर देता हूँ जैसे ही। तो यहाँ मेरे पास क्वेरी अवेलेबल हो जाती है। जैसे ही इस क्वेरी पे डबल क्लिक करता हूँ मैं, मेरे पास एक मैसेज आता है कि आप इससे नया टेबल बनाने वाले हैं। मैं यस कर देता हूँ। फिर से एक मैसेज आता है कि आपके पास लगभग 13 जो लाइनें हैं वो नए टेबल में आ जाएंगी। यस कर देता हूँ इसे भी मैं। देखिए अब मेरे पास हायर फीस का जो टेबल मैंने बनाया था जब मैंने नाम दिया था, इसे डबल क्लिक करके खोलूं तो इसमें वो सारे रिजल्ट्स अवेलेबल हैं जो मेरे क्राइटेरिया पे बेस्ड हैं। उन सब स्टूडेंट्स के नाम, उन सब के आईडीज जिनकी फीस 500 रुपए से ऊपर है, वो यहाँ स्टोर हो चुकी है। इस तरह से आप जब टेबल बना लेते हैं, जैसे मैंने हायर फीस का टेबल बनाया है, तो जो रोज मेरे पास अवेलेबल हैं वो उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग है। मैं चाहूं तो इसमें और रिजल्ट्स भी ऐड कर सकता हूं। इसके लिए मैं एक नई क्वेरी बनाता हूं, क्वेरी डिजाइन, और टेबल मेरा स्टूडेंट है, इसे मैं ऐड कर लेता हूं। शो टेबल बॉक्स को क्लोज कर देता हूं। जो फील्ड्स अवेलेबल हैं उनको मैं यहाँ ड्रैग कर लेता हूं, आईडी, नेम, और एक मेरे पास फील्ड है फीस। मैं अब चाहता हूं कि जो मैंने टेबल हायर फीस का पहले बनाया था उसमें कुछ और फीस ऐड हो जाए जो कि 200 रुपए से लेकर 300 रुपए के बीच में है। जिन जिन बच्चों की फीस 200 रुपए से लेकर 300 रुपए के बीच में है, उनके रिकॉर्ड भी हायर फीस जो टेबल है उसमें ऐड हो जाए। इसके लिए क्योंकि मैं एक कंडीशन लगाना चाहूंगा यहाँ पे क्राइटेरिया में, ग्रेटर देन 200 एंड का प्रयोग करना चाहूंगा, और लेस देन 300। 200 रुपए से लेकर 300 रुपए के बीच में जो फीस है, ऐसे स्टूडेंट्स को भी ऐड कर दिया जाए। किसमें? जो मेरे पास हायर फीस का टेबल है। लेकिन ये बताने के लिए कि हायर फीस का टेबल है, इसके लिए अपेंड पे क्लिक करें। यहां से आप उस टेबल का नाम चूज कर ले जो टेबल में आप अपने रोज को
ऐड करना चाहते हैं। अब जो क्वेरी से जो रोज निकल के आएंगी वो सारी की सारी हायर फीस वाले टेबल में चली जाएंगी। इसको मैं जैसे ही ओके कर देता हूँ, मेरे पास अपेंड टू की एक रो जुड़ जाती है साथ में। इसे मैं यहाँ से क्लोज कर लेता हूँ, यस कर देता हूँ। क्वेरी का नाम पूछा जा रहा है, उसे मैं ऐड कर देता हूँ। मोर रिकॉर्ड के नाम से मैं इसका नाम रख देता हूँ। जैसे ही ओके करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे मोर रिकॉर्ड के नाम से क्वेरी अवेलेबल हो जाएगी। मैं यहाँ इसे डबल क्लिक करता हूँ तो फिर से एक मैसेज है कि अपेंड क्वेरी से आपका जो डेटा है वो मॉडिफाई होगा टेबल में। मैं यस कर देता हूँ इसे। नेक्स्ट मैसेज है कि आपके पास टोटल 6 रोज हैं जो उसमें ऐड होने वाली है आपके हायर फीस वाले टेबल में, यानी कि अपेंड होने वाली है। यस जैसे ही करता हूँ, अब मैं हायर फीस टेबल खोल के देखता हूँ तो देखिए यहाँ पे नीचे ये रोज अब ऐड हो गई हैं जिनकी फीस 200 से लेकर 300 रुपए के बीच में है। इस तरह से मैं अपेंड क्वेरी का प्रयोग भी कर सकता हूं अपने डेटा को एनालाइज करने के लिए। सभी रिकॉर्ड्स को अलग टेबल में भी स्टोर करके रख सकता हूं ताकि उसे दोबारा समय पड़ने पर मैं उनको देख पाऊं। इस तरह से आप अपेंड क्वेरी का प्रयोग भी कर सकते हैं। क्रिएट में यदि आप क्वेरी विजार्ड पे क्लिक करें तो आपके पास यहाँ तीसरा ऑप्शन अवेलेबल है, फाइंड डुप्लीकेट्स क्वेरी के रूप में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। यदि एक ही टेबल के अंदर आपको डुप्लीकेट्स रिकॉर्ड ढूंढने हैं किसी फील्ड के आधार पे तो आप उसको ढूंढ सकते हैं। मैं इसे ओके कर देता हूं। सबसे पहले ये जानकारी पूछी जा रही है कि आपके पास कौन सा टेबल है जिसमें रिकॉर्ड डुप्लीकेट हो सकते हैं। मेरे पास स्टूडेंट रिकॉर्ड है जिसमें टेबल में रिकॉर्ड डुप्लीकेट हो सकते हैं। मैं नेक्स्ट कर देता हूं यहां से। वो फील्ड कौन सी है जिसमें आपकी जो इंफॉर्मेशन है डुप्लीकेट हो सकती है, तो मुझे वो स्टूडेंट्स ढूंढने हैं जिनकी फीस सेम है, यानी कि जहां फीस डुप्लीकेट हो रही है उन स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड मेरे पास आ जाए। मैं फीस पे सिलेक्ट करके डुप्लीकेट वैल्यू फील्ड में इस बॉक्स में यहां इस तरफ राइट हैंड साइड ले आता हूं, नेक्स्ट करता हूं। और कौन कौन सी फील्ड उसके साथ मुझे दिखानी है उन फील्ड्स का चुनाव भी कर सकता हूं। मुझे आईडी, नाम और उसका एक मोबाइल नंबर भी चाहिए। नेक्स्ट। आप रिजल्ट देखना चाहें व्यू द रिजल्ट्स या मॉडिफाई डिजाइन, आप चाहें तो डिजाइन को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। और यहाँ नाम ऊपर आप दे सकते हैं क्वेरी का। अभी जो नाम इसने दिया है मैं उसी के साथ फिनिश का बटन दबा देता हूं। जो नाम ये है फाइंड डुप्लीकेट्स फॉर स्टूडेंट। फिनिश करते ही मेरे पास यहाँ देखिए वो सभी स्टूडेंट्स जिनकी फीस एक जैसी है, चाहे वो 200 रुपए है उन सबका रिकॉर्ड, चाहे वो 251 रुपए है उनका रिकॉर्ड, 300 वाले या इस तरह से 888 रुपए वाले। अब इसका प्रयोग करके डुप्लीकेट रिकॉर्ड ढूंढ सकते हैं अपने टेबल्स में। नेक्स्ट एग्जांपल जो हमारे पास अवेलेबल है क्वेरी विजार्ड में, फाइंड अनमैच्ड क्वेरी विजार्ड के रूप में। इसमें उन रिकॉर्ड्स को ढूंढा जा सकता है जो अनमैच्ड हैं, यानी कि जो एक टेबल में तो हैं लेकिन दूसरे टेबल में अवेलेबल नहीं हैं। लेकिन इससे पहले हम एक एग्जांपल को समझ लेते हैं। हमारे पास यहाँ टेबल है ट्रेनर। देखिए ट्रेनर टेबल में हमारे पास काफी सारे ट्रेनर्स हैं जिनका कार्य है स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देना। लेकिन जरूरी नहीं कि सभी ट्रेनर्स जो है वो ट्रेनिंग दे रहे हों। कुछ ऐसे ट्रेनर भी हो सकते हैं जो ट्रेनिंग नहीं दे रहे। ये जानकारी हमको प्रोजेक्ट डिटेल टेबल से मिल सकती है जिसमें उन ट्रेनर्स के आईडी स्टोर हैं जो स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं। और इनमें उन ट्रेनर्स के आईडी नहीं मिलेंगे जो ट्रेनिंग नहीं दे रहे, लेकिन इनको ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे रिकॉर्ड्स के लिए जो एक टेबल में तो हैं, जो यानी कि ट्रेनर टेबल में है, और जो दूसरे टेबल में है या नहीं ये आपको ज्ञात नहीं है लेकिन आप ये जानना चाहते हैं, तो इसके लिए आप यूज कर सकते हैं क्वेरी विजार्ड और फाइंड अनमैच्ड क्वेरी विजार्ड को। जैसे ही आप इसे ओके करते हैं आपके पास स्क्रीन अवेलेबल हो जाती है जिसमें आपके पास टेबल का चुनाव करना है आपको, जिसमें मेरा टेबल है ट्रेनर, जिसको मैं मैच करना चाहता हूं दूसरे टेबल से। इसके लिए मुझे नेक्स्ट क्लिक करना पड़ेगा और उस टेबल का नाम बताना पड़ेगा जिस टेबल में से मैं उन रिकॉर्ड्स को मैच करके अलग करना चाहता हूं। मैं प्रोजेक्ट डिटेल्स को सिलेक्ट कर लेता हूं, नेक्स्ट कर लेता हूं। क्योंकि दोनों में एक फील्ड कॉमन है, आईडी तो स्वयं ही उसने सिलेक्ट कर लिया है। इनके आधार पे ही उन रिकॉर्ड्स को ढूंढा जाएगा जो ट्रेनर टेबल में तो हैं लेकिन प्रोजेक्ट डिटेल टेबल में नहीं है।
इससे मुझे ये जानकारी मिल जाएगी कि कौन से ट्रेनर जो हैं बिल्कुल फ्री हैं या जो ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं। जैसे ही मैं नेक्स्ट करता हूँ, मेरे पास फील्ड्स का चुनाव करने का ऑप्शन है जो मैं क्वेरी रिजल्ट में देखना चाहता हूँ। मैं आईडी ट्रेनर का, उसका नाम और उसका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो देखना चाहता हूँ। फिर से नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ से आप क्वेरी का नाम रख सकते हैं और चाहे तो रिजल्ट को, जो आपके पास क्वेरी है उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ रिव्यू रिजल्ट पे क्लिक करके फिनिश कर देता हूँ। जैसे ही यस करता हूँ मैं, मेरे पास यहाँ पे उन ट्रेनर्स का नाम अवेलेबल हो जाता है जिन पे कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है, अर्थात आईडी नंबर 3 और आईडी नंबर 4, इन दोनों ट्रेनर्स के पास कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है। ये दोनों ट्रेनर किसी भी स्टूडेंट को ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं, ये दोनों ट्रेनर फ्री हैं। इस तरह से एक टेबल के रिकॉर्ड्स में से दूसरे टेबल के रिकॉर्ड में अवेलेबिलिटी है या नहीं है, ये मैं जान सकता हूं इस क्वेरी से। यदि आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप टेबल, जो आपके पास ट्रेनर टेबल है, उस पर क्लिक करें। आप यहां से 3 नंबर आईडी पे क्लिक करें तो देखें यहाँ पे कोई भी रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, क्योंकि सुमित चौहान आईडी नंबर 3 किसी भी स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं। इसी तरह से सोमेश सरन जो हैं उन पे क्लिक करके देखें, वो भी ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं। और जो लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं उन पे भी आप क्लिक करके देखें तो वो बताएंगे कि विकास यादव जो है वो सीरियल नंबर 7 और 8 के आधार पे प्रोजेक्ट आईडी 5 और 6 को हैंडल कर रहे हैं, और उनके अंडर जो स्टूडेंट है 29 और 15 वाली आईडी वाले स्टूडेंट है, इन दोनों स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दी जा रही है विकास के द्वारा। तो इस तरह से आप